हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है दी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसका जो टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम उसको जो डिफेक्ट्स होते हैं विजन में उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम उसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं और हम कौन कौन से लेंसेज यूज करते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों की आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो चलिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए, जब कोई भी पर्सन है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली और कंफर्टेबली नहीं देख पाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी विजन में डिफेक्ट्स है, या उसकी विजन या उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं चिल्ड्रन? जब किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है उसको, या कंफर्टेबली नहीं देख पा रहा है। इट मीन्स दैट कि उसकी विजन में कोई डिफेक्ट्स है, मतलब उसको देखने में प्रॉब्लम है। तो ये जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, ये आपकी बुक में 3 टाइप्स के दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब तीन तरह के होते हैं, वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो पहला डिफेक्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। ठीक है, ये जो पहला डिफेक्ट्स है इसको हम बोलते हैं मायोपिया। और इसको और हम क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, और मायोपिया में होता क्या है चिल्ड्रन? मायोपिया में जिस पर्सन को होता है, वो जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें वो क्लियरली देख लेता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रखे होते हैं या थोड़ी डिस्टेंस पे रखे होते हैं, उन्हें वो क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है, तो मायोपिया अगर किसी पर्सन को है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट या पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को देख लेगा। लेकिन अगर जो डिस्टेंस पे दूर रखे हुए हैं, वो उन्हें क्लियरली नहीं देख पाता है। वही सेम चीज देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच ए ह्यूमन आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इज अनएबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट है उसको वो क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, और इसका रीजन क्या है चिल्ड्रन? देखिए, जो हमें ये पता है कि जो हमारी आईज है उसमें लेंस होता है। ठीक है, हमारी आईज में क्या है? लेंस है। ठीक है, और वो लेंस कैसा है? वो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो लेंसेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो कन्वर्जिंग लेंस होता है या डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जो हमारी आईज में जो लेंस होता है वो किस टाइप का है? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग है। ठीक है, मतलब कन्वर्जिंग पावर होती है उसमें। तो चिल्ड्रन, क्या होता है कि जब आई में जो आई लेंस है, उसकी उसकी जो कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कन्वर्जिंग पावर से जब उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो फिर क्या हो जाता है? मायोपिया हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की, ये इंक्रीज कैसे होती है या हाई कैसे हो जाती है, वो अब हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हम फिगर से समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इसके जो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होते हैं, इसके दो दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हमें ये पता है कि जो हमारी जो आईज है उसमें क्या होता है? सिलेरी मसल्स होती हैं। ठीक है, हमारी जो आई है, इसमें क्या होता है? सिलेरी मसल्स होती हैं। और सिलेरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है चिल्ड्रन? सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, मतलब ये जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। कौन कंट्रोल करता है? सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये सफिशिएंटली रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। ठीक है, मतलब ये रिलैक्स सफिशिएंटली नहीं हो पाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो आई लेंस की, वो बढ़ जाती है या हाई हो जाती है। ठीक है, तो एक ये रीजन हो गया मायोपिया का। दूसरा दूसरा रीजन मायोपिया का है कि अगर जो आईबॉल है उसका जो साइज है वो अगर बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो आईबॉल है, ठीक है, ये जो आईबॉल है, अगर इसका साइज बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? उस पर्सन को मायोपिया हो जाएगा। और ये किस कारण से होता है? बाई बर्थ भी होता है ये। ठीक है, सो चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए मायोपिया में होता क्या है। हमें ये पता है कि
जो ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे फॉर्म होती है। और रेटिना कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होनी चाहिए नॉर्मल आई में। बट अगर किसी को मायोपिया हो गया है तो जो जो उसकी इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना के सामने फॉर्म होगी, मतलब यहाँ पे फॉर्म होगी, उसके पहले ही फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ये हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से होता है। और एक दूसरा रीजन ये हो गया कि अगर आई बॉल का जो साइज अगर बढ़ जाएगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आई बॉल का साइज यहाँ तक होता, ठीक है, या ऐसे होता, तो यहाँ पे रेटिना होता। ठीक है, और यहीं पे इमेज फॉर्म होती। लेकिन अगर आई बॉल का साइज बढ़ गया है, ठीक है, तो रेटिना तो अपने प्लेस पे ही रहेगा। ठीक है, तो आई बॉल का जब साइज बढ़ गया है तो क्या हो गया कि इमेज यहीं पे फॉर्म हुई, और यहाँ पे जब आई बॉल का साइज बढ़ गया तो रेटिना यहाँ पे आ गया, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो गई? रेटिना के सामने फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसको चिल्ड्रन हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, या इसको हम ठीक कैसे करते हैं? इसके लिए हम डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो मायोपिया में हम कौन से लेंस का यूज करते हैं? डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करता है? जो रेज आ रही हैं, जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इसको क्या करेगा? ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो नॉर्मल सी बात है, ये इंसिडेंट रे को डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, इंसिडेंट रे को ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे को ये डाइवर्ज करेगा, और जब ये डाइवर्ज करेगा उसके बाद फिर ये आई लेंस में जाएगा, और फिर आई लेंस इसको कन्वर्ज कर देगा। और कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? ये यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, और इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। इसलिए हम मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये पहले रे को डाइवर्ज कर देता है, उसके बाद फिर आई लेंस क्या होता है? आई लेंस उसको कन्वर्ज कर देता है कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाती है, जिससे पर्सन जो है वो मतलब क्लियरली और कंफर्टेबली इमेज को देख सकता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस यूज होता है। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय प्लेसिंग ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं कि जो कॉनकेव लेंस है वो हम मायोपिया में यूज करते हैं। पावर ऑफ स्पेक्टेकल्स फॉर मायोपिक आई इज नेगेटिव because the focal length of concave lens is negative. ओके, तो जो स्पेक्टिकल्स यूज होते हैं मायोपिया में, या मायोपिक आई जो होती है उसके लिए जो स्पेक्टिकल्स यूज होते हैं उसकी जो पावर होती है वो निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है? क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो इसलिए हम पावर भी निगेटिव लेके चलते हैं। नाउ चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, और हाइपरमेट्रोपिया को भी बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस डिफेक्ट में क्या होता है चिल्ड्रन कि जो जिस पर्सन को डिफेक्ट होता है वो जो दूर रखी हुई चीजों को या डिस्टेंस पे रखी हुई चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख लेता है। ठीक है, लेकिन अगर पास की जो ऑब्जेक्ट है उन्हें वो क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया जो है ये मायोपिया का अपोजिट है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में देखिए इज अ डिफेक्ट in which a human eye can see far off object clearly but is unable to see nearby object। ठीक है, तो मतलब हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को, दूर रखी हुई चीजों को देख लेते हैं क्लियरली, बट हम पास रखी हुई चीजों को या नियर बाई जो चीजें रखी हैं उन्हें हम क्लियरली नहीं देख पाते। और रीजन क्या है हाइपरमेट्रोपिया का चिल्ड्रन? लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है, अभी हमने मायोपिया के केस में पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था कि जो आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो हाई हो जा रही थी, इसलिए हमें मायोपिया हो जा रहा था। लेकिन अगर कन्वर्जिंग पावर अगर लो हो गई है, नॉर्मल से लो हो गई है, तो कौन से क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कन्वर्जिंग पावर लो हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है, नॉर्मल करना है। कम हो गई तो उसको हमको बढ़ा के नॉर्मल करना है, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, जो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
और पावर क्या होती है, पावर ऑफ जो हमें स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई में, उसकी पावर क्या रहेगी, वो रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। और जो स्पेक्टिकल्स की पावर रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। और क्यों रहेगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है। और चलिए ना अब हम इसे फिगर से समझते हैं। देखिए आप ये यहाँ पे ये देखिए ये आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल है। तो इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में, कि जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होती है, वो रेटिना के बाद फॉर्म होती है। ठीक है, मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना के पहले फॉर्म हो जा रही थी। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, रेटिना के बाद फॉर्म हो रही है। तो यह रेटिना के आगे फॉर्म हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो आई लेंस है ये, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है ये लो हो गई है या कम हो गई है। ठीक है, और इसका एक दूसरा रीजन भी होता है हाइपरमेट्रोपिया का। वो इसका सेकेंड रीजन ये है कि जो आईबॉल का साइज है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल आईबॉल का साइज है अगर उसका साइज कम हो गया है बाय बर्थ, तो क्या होता है, तो उससे भी हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आई बॉल है। ठीक है, एक्चुअल जो इमेज है वो हमारी यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए थी रेटिना पे, बट यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म ना होकर के ये आगे फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो अगर यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो जो जिस पर्सन को ये डिजीज है या हाइपरमेट्रोपिया है वो इमेज को क्लियरली नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो इमेज रेटिना पे तो फॉर्म हुई नहीं है, उसके आगे फॉर्म हुई है। तो हमें इमेज को रेटिना पे फॉर्म करवाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, और फिर क्या होगा, देखिए मान लीजिए इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स में, ये पहले इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, कन्वर्ज कर दिया, उसके बाद जो आई लेंस की जिसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है वो वो बची हुई इंसिडेंट रे को और कन्वर्ज करके उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बना देगा। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आकर के रेटिना पे मिलेंगी और वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो आई लेंस है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए हम कोई कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, तभी क्या होगा, इमेज जो होगी वो रेटिना पे फॉर्म होगी। ठीक है, और फिर जो वो पर्सन क्लियरली और कंफर्टेबली इमेज को देख पाएगा। नाउ चलिए लास्ट में अब हमें पढ़ना है प्रिस्बायोपिया। ठीक है, अब हम ये समझते हैं प्रिस्बायोपिया क्या होता है। तो चलिए प्रिस्बायोपिया एक्चुअल में ये एजिंग पे इसका संबंध एजिंग से है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं फोकल लेंथ को, ठीक है, जो कंट्रोल करती है फोकल लेंथ को, वो क्या करती है, वो लूज होने लगती हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए the power of accommodation of the eye usually decreasing with aging, aging and ciliary muscles lose the capacity to change the focal length of focal length of lens, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे क्या होता है कि सिलियरी मसल जो होती है वो अपनी कैपेसिटी या अपनी वर्किंग कैपेसिटी क्या है वो उनकी कम हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाता है, लेंस की जो फोकल लेंथ चेंज करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये क्यों कम होती है, क्योंकि जो सिलरी मसल्स की वर्किंग कैपेसिटी कम होती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि एज बढ़ती है। ठीक है, तो अभी देखिए ड्यू टू दिस द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसाइड्स अवे, द नियर पॉइंट बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो नियर पॉइंट है वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो तो जो जिसको ये प्रेसबायोपिया हो जाता है, उसके लिए जो उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब 25 नियर पॉइंट का मतलब है कि 25 जैसे 25 सेंटीमीटर हम मान रहे हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपने सामने, नियर या अपने पास, अपने सामने पास में रखते हैं, तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन जो 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 जिसको प्रेसबायोपिया होता है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से। दिस काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज प्रिस्बायोपिया। ठीक है, तो ये जो प्रिस्बायोपिया है ये एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया ही है। ठीक है, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया नहीं कह सकते, बट एक टाइप उसी टाइप का है। ठीक है, और प्रिस्बायोपिया भी कैसे करेक्ट किया जा सकता है? बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अगर हम प्रिस्बायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो हम प्रिस्बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन, कई लोगों को क्या होता है कि जो ये प्रिस्बायोपिया क्योर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया अगर दोनों किसी पर्सन को हो गया है तो हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, बाईफोकल लेंसेज यूज करते हैं। बाईफोकल लेंसेज में क्या होता है कि जो अपर पार्ट में क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस होगा तो वो क्या करेक्ट करेगा?